नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्टर राजा सुमित का न्यूज। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात जो कि आपको दिलों को छू जाएगी, आशा कार्यकर्ताओं का जो कि इस समय क्या हो रहा है हाल। जैसे कि मैं बता दूं, आशा कार्यकर्ता हड़ताल समाप्त कर करके शशि यादव पर निर्भर थी कि आखिरकार हम लोगों को मांगों को कम से कम आशा कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार के तरफ से 20,000 रुपया देने का अनुदान मिलेगा। लेकिन शशि यादव पर भरोसा करके आशा कार्यकर्ता अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जैसे कि मैं बता दूं, इस समय शशि यादव जिस तरह से परेशानियों का सामना करने के लिए राजी हो रही है और जिस तरह से उन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और एक आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के उन लोगों को पालन पोषण के बारे में आज बात करेंगे। मैं एक आशा कार्यकर्ता का लड़का, मैं अपना आशा कार्यकर्ता को ही बताने जा रहा हूं जो कि किस तरह से हम लोग परेशानियों को सामना करते हैं और किस तरह से हम लोग को पैसा दिया जाता है। फिलहाल ये बात आप लोगों को दिलों को छू जाएगी, लेकिन ये बात जो है सभी आशा कार्यकर्ताओं के लिए है और बिहार के सभी जनता के लिए, ताकि वो सभी जनताओं को हेल्प करती हुए 24 घंटा आशा कार्यकर्ता अपने कार्य को लेकर के चलती है। जब से उन लोगों को फोन दिया गया है, फोन देने के बाद उन लोगों को 24 घंटा कार्य को लेकर के चलाया जाता है। आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से उन लोगों को प्रॉब्लमों का सामना पड़ता है, जिस तरह से उन लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी को लेकर के हड़ताल हुआ था, आज टोटल बात होगा आप लोगों के सामने। तो आप लोग एक आशा कार्यकर्ताओं के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं न्यूज पे और मैं इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। जैसे कि मैं बता दूं, इस समय आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती किया शशि यादव पर विश्वास करके और शशि यादव पर भरोसा करके। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस तरह से हम लोग को साथ में रहकर शशि यादव 18 से 20,000 रुपया मांग को लेकर के चल रही थी, लेकिन उन्होंने जाकर के तेजस्वी यादव के साथ अपना पार्टी बदलकर हम लोगों के साथ बहुत बड़ा घात कर दिया। हम लोगों के मुंह पे उन्होंने तेजस्वी यादव से 18 से 20,000 रुपया का मांग कर रही थी, लेकिन उनसे वार्तालाप के बाद आशा कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ 1500 रुपया की मांग की गई। आखिरकार इसमें बताया जा रहा है, आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि 1500 की बढ़ोतरी में जो राज्य सरकार हम लोगों को 2500 रुपया देने का निर्णय लिया है, 2500 रुपया में हम लोग एक माह अपना पालन पोषण कर पाएंगे, थोड़ा उनको सोचना चाहिए था। लेकिन आशा कार्यकर्ता बेचारी अब क्या करे, खाओ या ना खाओ 2500 में काम करना ही है। उसके लिए तुम कुछ भी करो, 2500 में काम करना ही है। आधा पेट खाओ या फुल पेट खाओ या ना खाओ, राज्य सरकार का जो देन है आप लोगों को मिला। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो तेजस्वी यादव हम लोग को वार्तालाप में 1500 रुपया बढ़ाने का निर्णय लिए हैं, अगर हम लोग तेजस्वी यादव को 1500 रुपया दें और 1500 रुपया दे करके उसमें और 500 रुपया हम लोग बढ़ाए अपना तरफ से, तो वो जोड़कर 3000 हो रहा है। 3000 अगर हम लोग तेजस्वी यादव को दे और तेजस्वी यादव से बोला जाए कि आप आशा कार्यकर्ताओं को कार्य को सिर्फ 1 माह कीजिए और 1 माह करके अपना पालन पोषण कर लीजिए, तो क्या वो आशा कार्यकर्ता का कार्य हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कर पाएंगे? इसी पर सवाल उठा रहे हैं सभी आशा कार्यकर्ता। मैंने जब जिस पर पैसा का लिस्ट आता है, जब वो मैंने खोला तो देखा अभी आज 1 अक्टूबर को सभी आशा कार्यकर्ताओं के अकाउंट में जो पैसा आया है वो अभी केंद्र सरकार का दिया हुआ ही सिर्फ आया है, राज्य सरकार का दिया हुआ अभी नहीं आया। अगर वो पैसा आता भी और उन पैसों को लेकर के जिस तरह से हड़ताल को
प्रोत्साहित करती हुई आशा कार्यकर्ता 32 दिनों तक लेकर चली और उस 32 दिनों में उन लोगों को सिर्फ 1500 रुपया की बढ़ोतरी की गई और बढ़ोतरी के बाद अब आशा कार्यकर्ता बोल रही है कि आशा कार्यकर्ता खाए या ना खाए, सरकार का काम होना चाहिए, स्वास्थ्य का काम होना चाहिए। इसके लिए भले हमें कोई भी परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन सरकार का काम करना ही है। उनके लिए आशा कार्यकर्ताओं को 1500 रुपया की बढ़ोतरी से 2500 रुपया मानदेय में बढ़ाकर दिया जा रहा है। तो आखिरकार सवाल इस पर ये उठता है कि जो 2500 रुपया को बढ़ोतरी के बाद दिया जा रहा है, आखिरकार वो 2500 रुपया लेकर के आशा कार्यकर्ता जो कि एक माह अपना पालन पोषण कर पाएंगी, इसी पे सवाल उठाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल लाचार आशा कार्यकर्ताओं को जिस तरह से धोखाधड़ी हुई और पूरे भारत में आशा कार्यकर्ता अभी हड़ताल को लेकर के चल रही हैं, लेकिन बिहार में शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से धोखाधड़ी की, एक आम तौर पर बताया जा रहा है, देखा जा रहा है। बहुत सारे जो कि फोटो इस समय वायरल हो रहे हैं शशि यादव को तेजस्वी यादव के साथ। इस पर आशा कार्यकर्ता बौखलाई हुई है और परेशान है कि आखिरकार शशि यादव हम लोगों के साथ रहकर हम लोगों के आवाज उठा करके एक बाइक कैसे पलट गई, कैसे बदल गई, इसी को लेकर के आशा कार्यकर्ता चिंतित में पड़ी हुई है। हालांकि बताया जा रहा है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं को जो कहना था उसमें से 9 सूत्री मांग में से हम लोग को एक मांगों को भी पूरा नहीं किया गया। आखिरकार ऐसे सरकार को हम लोग कैसे वोट देंगे और कैसे इस सरकार को जिताएंगे। शशि यादव का जो कि अहम योगदान था लेकर के चल रहा हुआ, और वो बहुत सारी इंटरव्यू में न्यूज में आ रही हैं कि शशि यादव जो आशा कार्यकर्ताओं को मांगों को लेकर के चल रही थी, वो आशा कार्यकर्ता अब उन पर अफवाहें उठा रही हैं और उनको गलत साबित करने का कोशिश कर रही हैं। बहुत दुख की बात यह है कि आशा कार्यकर्ताओं को पर डे 100 रुपया भी नहीं दिया जाता है, जैसे कि 8 घंटा मजदूरी का 600 रुपया मजदूरों को दिया जाता है। लेकिन आशा कार्यकर्ता 24 घंटा कार्य करें फिर भी उन लोगों को 100 रुपया भी नहीं दिया जाता है, केंद्र से और राज्य से मिलाकर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आशा कार्यकर्ता कोरोना के दौरान अपने घर में बैठ गई होती तो पूरे भारत में जिस तरह से कोरोना महामारी में पूरे भारत उस समय लपेटों में पड़ा हुआ था, उस समय आधा भारत समाप्त हो गया होता। लेकिन आशा कार्यकर्ता का अहम योगदान था, अपने जान का हथेली पर रख करके उन्होंने एकजुट होकर के कोरोना महामारी से लड़ी। उनके साथ राज्य सरकार इस तरह से वार्तालाप करते हुए नजर आए। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो हमको मानदेय में बढ़ोतरी करेगा हम उनको ही नया सरकार चुनेंगे। आखिरकार बताया जा रहा है कि आखिरकार जो आशा कार्यकर्ताओं का बनाया हुआ सरकार, आशा कार्यकर्ताओं को दबाया गया, आशा कार्यकर्ताओं को मजबूरन हड़ताल समाप्त कराया गया। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता है कि जश्न मना रही थी वार्तालाप होने के बाद 1500 पर, तो अब वो आशा कार्यकर्ता अब क्यों लेकर के चिंतित में है कि 1500 में क्या होने वाला है। उस समय आप लोग का आवाज उठाना चाहिए था। जितना लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी आशा कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे और सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के सरकार से अपने मांग को लेकर के रखे और शशि यादव से फिर वार्तालाप का निर्णय लें कि शशि यादव ने आशा कार्यकर्ताओं को 18 से 20 हजार मांग को लेकर के चलने वाली उन्होंने 1500 रुपए पर कैसे मान ली। फिलहाल बताया जा रहा है कि सभी आशा कार्यकर्ता इस समय कार्य को लेकर के
कीड़ी मुक्ति कार्य को लेकर के चल रही थी, जो कि आंगनबाड़ी और सरकारी स्कूल में खिलाया जा रहा था। उस दौरान का रिपोर्ट जब भरा गया तो उन लोगों को वो रिपोर्ट अभी तक घर पर ही रखा गया है, अभी वो स्वास्थ्य विभाग में नहीं गया है। उससे पहले कुष्ठ रोग चिकित्सा से अधिकारी कोई भी कार्य को लेकर के चलने वाली आशा कार्यकर्ताओं को फोन देने का निर्णय लिए, फोन भी मिला और उन लोगों को कार्य को और भी बढ़ा दिया गया, लेकिन मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई। आशा कार्यकर्ता आधा पेट खाए या फुल पेट खाए या ना खाए, लेकिन सरकार उनसे काम हमेशा टाइम पर ही लेगी। ऐसे सरकार के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जैसे कि मैं बता दूं, उदाहरण के तौर पर बहुत सारे न्यूज में आशा कार्यकर्ताओं का न्यूज दिखाया जा रहा है और बहुत सारे न्यूज में आशा कार्यकर्ता का न्यूज दिखा करके पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन सभी आशा कार्यकर्ता एकजुट होकर के अगर अपने मांग को लेकर के किसी के ऊपर निर्भर ना होकर के स्वयं अपने कार्य को लेकर के, अपने हड़ताल को लेकर के चली होती, तुम लोग को मांगों को 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, 100% में 50% मांगों को पूरा किया गया होता। लेकिन किसी और पर निर्भर होने का नतीजा यही निकल के आया कि मांग को भी नहीं बढ़ोतरी की गई, 9 सूत्री मांगों में से एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया और हड़ताल को समाप्त करवा दिया गया। आखिरकार शशि यादव आशा कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह से क्यों की, इस पर सवाल उठता है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिहार के सभी नागरिकों के पास पहुंचे, जिनको पता चल सके कि हाँ, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय में बढ़ोतरी कितनी हुई और उन लोगों से कार्य क्या करवाया जाता है और सरकार उन लोगों को पैसा बढ़ोतरी में किस तरह से गद्दारी की। और शशि यादव जो कि आशा कार्यकर्ता के सपोर्ट में थी, तेजस्वी यादव से वार्तालाप करने के बाद उनका अनेकों प्रकार के फोटोज वायरल हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।